लेकिन अगर बड़ी बात यहां से देख ली जाए जो इस आईपीएल के शेड्यूल के अनाउंसमेंट के साथ आई है कि दिल्ली के अंदर मुकाबले नहीं हो रहे हैं। डीसी वर्सेस सीएसके, डीसी वर्सेस केकेआर, जो दिल्ली के दो शुरुआती होम मैचेस हैं, घर के मुकाबले हैं, वो दो मैचेस दिल्ली से बाहर करके वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम में शिफ्ट किए जा चुके हैं। इसमें हाईलाइट जो रीजन आ रहे हैं रिपोर्टेडली उसमें ये कहा जा रहा है द फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ दिल्ली जो होम मैचेस होने वाले हैं आर शिफ्टेड आउट ऑफ अरुण जेटली स्टेडियम, मतलब वहां नहीं हो रहे हैं। द मैचेस विल बी शिफ्टेड टू पुणे एंड कटक। ये कारण ये बताया गया है क्योंकि आपका जो ग्राउंड है वो अभी नहीं रेडी किया गया है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है बिकॉज जो शुरुआती मैचेस हैं वो तो पहले 2 वाइजैग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। जो दिल्ली के पहले 2 होम मैचेस हैं डीसी वर्सेस सीएसके, डीसी वर्सेस केकेआर, उन्हें अब दिल्ली से वाइजैग शिफ्ट किया गया है। और अगर आगे मैचेस और तैयार, अगर ग्राउंड नहीं रेडी होता है बाकी के होम मैचेस तक, तो शायद पुणे और कटक का मैदान जो है वो भी कहीं ना कहीं कंटेंशन के अंदर हो सकते हैं। अब इसमें हैरानी की बात तो यही है, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कल से शुरू हो रहा है उसके कुछ मैचेस जो है वो जरूर हो रहे हैं। ये सवाल काफी लोगों का उठ रहा है कि भाई अगर WPL के मैचेस दिल्ली में हो रहे हैं तो IPL के मैच क्यों नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन सामने आ रहा है। द रीजन इज WPL वी विल बी होस्टिंग अ टोटल ऑफ 11 मैचेस इन 2 वीक्स एंड विद IPL स्टार्टिंग फ्रॉम March 22 द फर्स्ट IPL मैच इन दिल्ली वाज सपोज्ड टू टेक प्लेस ऑन March 24th, so we don't have enough time to prepare the pitches. The BCCI has agreed to shift first 2 matches and has also given us some breathing स्पेस। अब यहाँ पर जो बीसीसीआई के ऑफिशियल हैं, DDCA से कंसर्न है, उनकी तरफ से अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि WPL के मैचेस जो हैं वो आधा WPL बेंगलुरु में हो रहा है, आधा WPL आपका दिल्ली में हो रहा है। उस कारण से 11 मैचेस होंगे WPL के दिल्ली में, जिसके चलते पिचेस तैयार नहीं हो पाएंगी। तो इस केस सिनेरियो में ये है कि जो 22 मार्च को IPL शुरू हो रहा है, तो 24 मार्च को एक मुकाबला दिल्ली में होने वाला था, लेकिन पिच ढंग से तैयार नहीं हो पाएगी। उसके चलते पहले 2 मैचेस बाहर शिफ्ट करने की परमिशन मिल गई है, और अगर सही समय पर तैयार नहीं होता है तो बाद में भी जो बाद में मैचेस हैं उसे भी बाहर शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि पुणे कटक के ग्राउंड को भी कंटेंशन में रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए CSK वर्सेस DC, KKR वर्सेस DC, जो DC के पहले 2 होम मैचेस हैं वो दिल्ली से बाहर अभी वाइजैग विशाखापट्टनम में हो रहे हैं, क्योंकि पिचेस रेडी नहीं होगी ड्यू टू WPL। पांडे तो ठीक है, क्योंकि WPL के अगर आधे मैचेस वहां पर हो रहे हैं, मतलब आप 11 मैचेस के लिए मल्टीपल पिचेस यूज करेंगे, और पिचेस अगर उतनी जानदार नहीं होगी तो मैचेस में भी उतना मजा नहीं आएगा। सही बात है, और ये रीजन भी है ना, क्योंकि IPL के स्टार्टिंग मैचेस आप नहीं चाहते हो कि ऐसी कोई पिच हो जहां पे बिल्कुल ही उस तरीके से पिच तैयार ना हो, और वैसे आप अंडर प्रिपेयर्ड पिच पर कोई मुकाबला करवा दे तो IPL का एक तरीके से एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाता है और रोमांच चला जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस दिया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि 7 अप्रैल तक का समय मिल जाएगा। अगर आपका WPL खत्म हो रहा है IPL शुरू होने से ठीक थोड़ी दिन पहले, और उसके बाद आपको कम से कम 15 से 20 दिन का समय चाहिए अगर आपको फिर से उस ग्राउंड पर मैच करवाना है, पिचेस प्रिपेयर करनी है, तो कम से कम एक अच्छा समय चाहिए वहाँ पर। ग्राउंड्समैन को भी चाहिए, ग्राउंड स्टाफ को चाहिए भाई, DDCA को भी टाइम चाहिए, और इस वजह से 15-20 दिन का समय भी मिल जाएगा। क्योंकि आप देखो तो 7 अप्रैल तक का भी शेड्यूल आ चुका है, यानी कि 7 अप्रैल 17-18 दिन है DDCA के पास फिर से दिल्ली में पिचेस प्रिपेयर करने के लिए। और उसके बाद जो हम बात भी कर रहे हैं ना कि सेकंड हाफ में दिल्ली में शायद आपको मुकाबले होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेशनल कैपिटल में IPL के मुकाबले ना हो। अभी नहीं होना, होम टीम को जरूर यहाँ पर होनी चाहिए। दिल्ली में मैचेस आपको आगे देखने को मिलेंगे, और अभी के लिए नहीं होगा। और ये भी होता है ना कि यार देखो, आपका एक पूरा बड़ा टूर्नामेंट देखो, अभी भी आप WPL देखेंगे 2 ही जगह हो रहा है, बेंगलोर में और आपका यहाँ पे दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर अगर हम सेकंड हाफ देखें, और जहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग स्पेस दी गई है, ऑब्वियसली आपको जो आपके ग्राउंड स्टाफ होता है उनको भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इतने मैचेस अगर खेले जा रहे हैं तो आपको भी एक बीच में ब्रेक चाहिए। लगातार आप टूर्नामेंट होल्ड नहीं कर सकते ना। इसमें एक रीजन ये भी है ना, अगर आप इसको थोड़ा और गहराई में जाकर देखें, बिकॉज अगर आप WPL देखें, WPL आपका 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, 17 मार्च तक आपका WPL चलना है, और 17 मार्च को जो आपका फाइनल है वो भी दिल्ली में खेला जाने वाला है। और ऐसे में जो रिपोर्टेडली कहा जा रहा था कि 24 मार्च को एक मुकाबला दिल्ली को मिलने वाला था जहां पर आप होम ग्राउंड में मैचेस खेलने वाले थे, तो 17 से 24 मार्च एक हफ्ते के अंदर अंदर पिचेस को दोबारा तैयार करना, स्टेडियम को पूरी तरह से रेडी करना, शायद उतना ज्यादा समय मौजूद
मौजूद नहीं होगा, जिस कारण से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बेहतर कॉल जो है वो जरूर ली गई है, ताकि पिचेस पूरी तरह से रेडी हो, स्टेडियम पूरी तरह से बेहतर तैयार हो, जिसके बाद आप एक हैवी हाई इंटेंसिटी एक्साइटेड मैचेस कहीं ना कहीं देखेंगे, क्योंकि दिल्ली का मैदान हमेशा से वो हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए जाना जाता है। इवन अगर आप यहाँ पर देखें, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेग के अगर आप देखें तकरीबन जो मैं यहाँ पर शेड्यूल देख भी पा रहा हूँ WPL का, अगर आप देखें तो 5 मार्च से लेकर 17 मार्च तक, 5 मार्च से 17 मार्च तक 12 दिन लगातार WPL के मैचेस दिल्ली में होने वाले हैं। अच्छा। तो स्टेडियम का वेयर एंड टेयर भी होता है, आपको उस तरह से चीजें तैयार रखनी है। तो यही कारण है भाई कि दिल्ली में इस बार दिल्ली कैपिटल के पहले 2 होम मैचेस नहीं हो रहे हैं, इसीलिए 31 मार्च और 3 अप्रैल को जो मैच है यहाँ आप देख सकते हैं, CSK वर्सेस DC और KKR वर्सेस DC। ये वैसे तो DC के होम मैचेस हैं, लेकिन उन्हें वाइजैक विशाखापट्टनम में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि WPL के मैचेस तकरीबन 5 मार्च से 17 मार्च तक लगातार खेले जाएंगे दिल्ली के ही अंदर। तो पिचेस रेडी करने के लिए, स्टेडियम को दोबारा से तैयार करने के लिए DCA यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को समय चाहिए था, और वो उन्हें समय मिल गया है। इस कारण दिल्ली में शुरुआती मैचेस नहीं हो रहे, और आगे का पता नहीं, जो बाकी का शेड्यूल आएगा वहां पर आपके लिए मैच दिल्ली में होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज रिपोर्ट के हवाले ये भी बताया गया है कि पुणे और कटक के मैदान को भी एक प्रोबेबल कंटेंशन लिस्ट में रखा गया है कि अगर स्टेडियम नहीं रेडी होता तो वाइजैक के बाद पुणे और कटक की ऑडियंस को भी थोड़ा सा IPL का आनंद उठाने को मिल जाएगा DC के कारण।